बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कोफ्तों की रेसिपी तैयार करेंगे, वो भी चिकन के कोफ्तों की रेसिपी। बीफ के कोफ्तों की रेसिपी मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैं 1 किलो ले रही हूँ चिकन का कीमा, और इसमें 2 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ भुने हुए चनों का पाउडर। मसालों में शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये सब चीज़ें हमने इसमें शामिल कर देनी है। और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 अंडा, और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी ब्रेड का 1 स्लाइस। ये शामिल कर दिया। इसके बाद इस हमें चाहिए थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया, और थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये हमने इसमें शामिल कर दी। अब इन सारी चीज़ों को हमने कर लेना है चॉपर में डाल के। इन सब मटेरियल को हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। अब मैं हाथों पर ऑयल लगाऊंगी, और इसके बाद हम बनाएंगे कोफ्ते। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल लिया हमने, और हथेलियों की मदद से इस तरह हमने कोफ्तों को तैयार कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल गोल साइज़ में कोफ्ता तैयार हो गया। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। इस तरह हमने थोड़ा सा मटेरियल लिया, और इस तरह हमने हथेलियों की मदद से जल्दी जल्दी से कोफ्ते तैयार कर लिया। ये देखें, इसी तरह हमने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, कोफ्ते सारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ हाफ कप ऑयल, और 1 बड़े साइज़ का प्याज। इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को हमने फ्राई कर लिए। ये देखें, अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1.5 गिलास पानी। ये 1 गिलास डाला, और इसके बाद ये हाफ गिलास, 1.5 गिलास हमने इसमें पानी शामिल कर लिया। अब इसको हमने कवर करके रख देना है कुछ देर के लिए, कि ये पानी पकने लग जाए और प्याज जो है वो नरम हो जाए। ये देखिए, पानी पकने लग गया है। अब इसमें जो हमने कोफ्ते बना कर रखे थे वो हमने इसमें सारे डाल देने हैं, एक एक करके। सारे कोफ्ते हमने शामिल कर दिए इसमें। हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, और इस तरह हमने एक कपड़े की मदद से इसको हिला लेना है। हमने अभी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। दोनों साइड से कोफ्ते ये देखें पक चुके हैं। अब हम चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया चम्मच की मदद से। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमने मिक्स किया। इसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, और 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ इसमें। इसको हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया, ताकि जो टमाटर है वो भी नरम हो जाए अच्छे से, और इसमें अच्छे से घुल जाए। अब शामिल करूँगी इसमें मसाले। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, और हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर। ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और हमने अब इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। 5 मिनट तक हमने इसको इसी तरह भूनते रहना है। और इसमें अब शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून दही। इसको हमने अच्छे से भूनते रहना है, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए कोफ्तों का। अब इसमें शामिल करूँगी आलू। 3 बड़े साइज़ के मैं इधर आलू ले रही हूँ, वो भी हमने इसमें शामिल करके अच्छे से इसको भून लिया। आलूओं को भी 2-3 मिनट तक हमने अच्छे से भूनते रहना है। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 गिलास पानी के। पानी डालने के बाद हमने इसको कवर करके रख देना है पकने के लिए, ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए, पानी पकने लग गया। अब इसको मैं कवर करके रख रही हूँ 15 मिनट के लिए। 15 मिनट गुजर चुके हैं। सालन हमारा हो चुका है तैयार। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। के बाद गार्निश के लिए ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा धनिया। हम डिश आउट करके दिखाते हैं।
आज के आलू कोफ्तों की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।